नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं सीएम राइज नंदराम चोपड़ा, उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद्मावर जिला धार में। यहां पर प्रवेशोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई। आप देख सकते हो पालकों के अभिनंदन के लिए, पालकों के स्वागत के लिए यहां पर शिक्षक साथी गुलाब का फूल लेकर तैयार हैं कि आप अपने गुलाब जैसे बच्चे को हमारे पास भेजिए, हम आने वाले समय में उसे एक वटवृक्ष बनाकर तैयार कर देंगे। ये पूरे साथी शिक्षक हैं हमारे और ये एनसीसी कैडेट्स हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। ये हमारे साथ सर है शुभम बारेट सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसी तैयारियां हैं और आज 1 अप्रैल जो भविष्य से भेंट कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रखा गया है, क्या कहना चाहिए बच्चों को प्रवेश के लिए? पहले तो जो भी पेरेंट्सगण आज पधारेंगे उनका सबका स्वागत है विद्यालय परिवार में। छात्राओं द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियों की गूंज के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मंच पर बहुत राज्य स्तरीय प्रवेश कार्यक्रम 2028 में माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले रैंप के माध्यम से यहाँ उपस्थित कापी किताब देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बच्चों के लिए। और इसका भी डिटेल आ रहा है। 1 से 8 तक के 63 लाख और 9 से 12 तक के 21 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल किताब कापी नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चों के जो सुपर 100 में है उनके लिए कोचिंग करा करके वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और आगे बढ़े। तो हमने उनकी किस प्रकार से क्या क्या संभावना हो सकती है इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। 3 अप्रैल को सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर हमारे गौरवशाली अतीत और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज आप स्कूल में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से जिनने स्कूल छोड़ दिया उनको भी जोड़ने का अभियान स्कूल शिक्षा विभाग बना रहा। जोरदार अभिनंदन करो 4 अप्रैल को उनको पुनः स्कूल लाने के लिए। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। शहद के फूल से हमने माला बुनी, शहद के फूल से हमने माला बुनी। कहते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, कहते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। लगातार 4 दिन प्रवेश महोत्सव कक्षा 1 से लेके 12 तक कार्यक्रम का शेड्यूल प्राप्त हुआ है। आज 1 अप्रैल प्रवेश उत्सव मनाना है। प्रवेश उत्सव
नाम सही क्लियर है। प्रवेश हमको विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाना है। कोई भी बच्चा प्रवेश से वंचित ना रहे, पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय एसडीएम महोदय दीपक जी चौहान सर, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर परिषद बदनावर शेखर जी यादव, वार्ड पार्षद जितेंद्र जी शर्मा और हमारे मार्गदर्शक बीआरसी महोदय श्री गुजराती जी, आपने हमारे संक्षिप्त निवेदन को स्वीकार किया और इस प्रवेश उत्सव, प्रवेश महोत्सव को गरिमा प्रदान करी। विद्यालय परिवार तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि जब भी विद्यालय को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी आपका सानिध्य मिलता रहेगा। इसी के साथ पुनः एक बार आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज का प्रवेश उत्सव में हमने क्लास 10th और 12th के पेरेंट्स को भी बुलाया है। जो 9th पास आउट यहीं के पेरेंट्स बच्चे हैं, जो 10th में आए हैं, जो 11th के पास आउट बच्चे हैं, जो 12th में आए हैं, उनके पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया है। ये इसलिए किया गया है कि 10th और 12th आने वाले समय में एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम। तो शुरुआत आज पहला दिन है, तो आज यदि पहले दिन से ही हमको पेरेंट्स का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से विद्यालय में धन्यवाद सर। और छोटी मोटी बीमारियों के संबंध में स्कूल हॉस्पिटल की विजिट करवाते हैं, रेड क्रॉस में उद्योगों की विजिट करवाते हैं। स्काउटिंग का कार्य है जो हमारे वन्य जीवों के बारे में, साथ में पौधारोपण, वृक्षारोपण, रेड क्रॉस की गतिविधियां संचालित होती हैं। वसुंधरा के माध्यम से हम बायोडाइवर्सिटी, पौधारोपण, वृक्षारोपण, हरियाली, जल, जंगल और जमीन के बचाने के लिए Class 10th A in CM Rise High Secondary School, Badnavar. I live in Pitgara. I want to be an IAS officer. Today I am going to tell you about my school and my study. My teachers have qualified and have worked very hard to get. आजा इधर आओ, आप इधर आओ। हर्षिता भट्टी का स्वागत करें 78.7% के साथ। और हमारे विद्यार्थी को तो जोर से ताली बजाकर उत्साहवर्धन करना चाहिए कि अगली बार 97% बन जाए। ये बड़ी दीदी है, उसकी दीदी आई है, दीदी तीसरे स्थान पर केशव आए हैं। इसी तरह कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है निस्बा उस्मान ने। जिन्होंने 83% बनाए हैं और विद्यालय में टॉप किया है। अगर उनके अभिभावक हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कृष्णा अंतर सिंह पटेल ने 81% के साथ। आ जाए। द्वितीय स्थान पर है कृष्णा अंतर सिंह पटेल 81.8% के साथ। पालक आए हो तो पालक आ जाए। तृतीय स्थान मयंक राठौर देखो तो वो भी आ गए थे। 81.8% भी बनाया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि ये इंग्लिश मीडियम की विद्यार्थी है। इसी तरह हिंदी तन्मय विष्णु कटारिया 78.6% के साथ, 5% के साथ। तो दीपक तेजरा भी अगर यहाँ हो तो अपने अभिभावक के साथ यहाँ आ जाए। तन्मय इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है हिंदी मीडियम में। इसी तरह
हमारे 5वीं में कुल ओवरऑल रिजल्ट रहा 97.43% और 8वीं में रहा 93.9%। के आसमान में बहुत सारे सितारे चमकाए और CMRise बदनावर का परचम लहराया। तो हम कक्षा 9 की ओर जाते हैं, जहां सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। इसे हमने सेक्शन वाइज बांटा है थोड़ा सा, ताकि सभी विद्यार्थियों का सम्मान किया जा सके। तो कक्षा 9th A में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तनुष्का चंद्रावत ने, जिन्होंने 80% प्राप्त किए हैं। तो तनुष्का चंद्रावत अपने अभिभावकों के साथ आगे आया है। इसी तरह द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नीरज सोलंकी ने 73.6% के साथ। अनुष्का तृतीय स्थान पर है सूरज नायक। जैसे ही विद्यार्थी का नाम बुलाया जाए, अभिभावक भी तैयार है, क्योंकि ये भी उनके स्वागत का समय है। मंच उनका रास्ता देख रहा है। ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। अनुष्का के लिए तालियां, जोरदार तालियां बजाएं। सूरज नायक, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह 9th B में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी स्वाति नाथावत ने, जिन्होंने जिला स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है, 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो स्वाति के अभिभावकों से भी निवेदन है कि कृपया आगे आ जाए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है एस जोशी ने। स्वाति अपनी मम्मी के साथ आए मंच पर। बालिका बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और अभी आप देख चुके होंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिला स्तर में भी नाम रोशन किया है स्वाति ने। 93.2% बनाया है लोग। किया है 92 में 87% के साथ में। और तृतीय स्थान पर रोहित पाटिल। रोहित पाटिल अनुराधा दागी, जिन्होंने 83.6% प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पर है भूमिका चेतन दास बैरागी। भूमिका चेतन दास बैरागी, जिन्होंने 80.6% प्राप्त किया है कक्षा 9 में। भूमिका बैरागी तृतीय स्थान प्राप्त किया है पवन सोमरा ने। पवन सोमरा, जिन्होंने 80.2% प्राप्त किया है। कक्षा 9 से 20, जो कि हमारा अंग्रेजी माध्यम का सेक्शन है, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है तुम्हारी मनीषा भाटी ने। इन्होंने जिला स्तर पर भी पहचान बनाई है। बदनावर स्तर पर भी इनका प्रथम स्थान है, स्कूल में भी प्रथम स्थान है और जिला स्तर पर इनका तृतीय स्थान है, जिन्होंने 93.4% बनाया है। तो मनीषा आए, मम्मी पापा दोनों को लेकर आ जाए। दिव्यांशु सोलंकी ने। दिव्यांशु और तृतीय स्थान प्राप्त किया है मनीष गंधर्व ने।
सभी पालकगण देख रहे हैं। देखिए, आपके बेटे बेटियों के कारण आपको मंच पे आने का मौका मिला है। यदि बेटे बेटियां अच्छे पढ़ते हैं तो माता पिता का नाम होता है, और आज हमारे अपर कलेक्टर महोदय के हाथों सम्मानित हो रहे हैं, हमारे वार्ड के पार्षद महोदय सम्मानित कर रहे हैं, हमारे विकास खंड के शिक्षा के सब कार्य को देखने वाले गुजराती जी पुरस्कृत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पुरस्कार पाने की आपके मन में सबके ख्वाहिश होगी। तो आइए, आपके बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें हमारे साथ साथ, तो यही मंच पर आना आपको भी सुलभ होगा। धन्यवाद सर। इसी तरह कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति देने वाले विद्यार्थियों के जो नाम है कक्षा 9वीं में, कक्षा 9वीं अ से मैं बुलाना चाहूंगी मीत सोनिया। दूसरे स्थान पर है भूपेंद्र सिंह भाबर और तृतीय सर्वाधिक उपस्थिति वाले हैं सूरज नायक। 9th बी में सर्वाधिक उपस्थिति देने वाले विद्यार्थियों में प्रथम स्थान है एस जोशी का। एस जोशी पुनः। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां पे ईश्वर का वास होता है। तो एक बार हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए। इसी तरह से हमें उम्मीद है कि जो पालक अभिभावकगण यहाँ बैठे हैं वो भी अपने विद्यार्थी को नियमित विद्यालय भेजेंगे। द्वितीय स्थान पर है मोहित पाटीदार और तृतीय स्थान पर है स्वाति नागावन। स्वाति 9th सी में इसी तरह से प्रथम जो बालक है जिन्होंने सर्वाधिक उपस्थिति है वो है अजय डिंडोर। अजय डिंडोर। द्वितीय स्थान पर है कुंदन चौहान और तृतीय स्थान पर है अनुराधा दागी। आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी नियमित विद्यालय आए हैं उनका ही जो एकेडमिक रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लगातार पढ़ाई के संपर्क में रहे। तो सीएम राइज विद्यार्थी की होने के कारण हमारी सभी अभिभावकों से ऐसी अपेक्षा है कि वे अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चे को यहाँ स्कूल नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे। इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम कक्षा 9 से सर्वाधिक उपस्थिति के लिए मैं बुलाती हूँ मनीषा भाटी को। बालिका पूर्ण रूप से नियमित स्कूल आई है, 1 या 2 ही छुट्टियां ली है इसमें, और वो भी 20 किलोमीटर दूर की यात्रा प्रतिदिन करती है ये छात्रा, और उसके बाद यहाँ आती है और पूरी तरह पढ़ाई के लिए समर्पित है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें और दूसरे बच्चे भी देखकर प्रेरित हो, क्योंकि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द्वितीय स्थान पर थे मनीष गंधर्व और तृतीय स्थान है वंश मंडलोई। मयंक राज 8वीं इंग्लिश मीडियम में तृतीय स्थान प्राप्त किया था मयंक राज ने, जो अभी भी आए हैं। तो मयंक राज 8वीं इंग्लिश मीडियम में तृतीय स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। पुस्तकें जीवन की सही मार्गदर्शक होती है और इनके माध्यम से हम जीवन की कई चीज़ों को सीख जाते हैं। न केवल हमारा बौद्धिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ से पुस्तकालय में से भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नियमित रूप से पुस्तक लेकर पढ़ते रहेंगे। विनीता पाटीदार, जिन्होंने सर्वाधिक बुक्स ली है, यहाँ से आ जाए। हाईएस्ट बुक रीडर ऑफ सीएम राइज पता है। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आराधना डांगी ने।
आराधना भी आ जाए, आराधना डांगी। ये दो छात्राएं ऐसी हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी गई, पुस्तकालय गई और किताबें इशू कराई और उसे पढ़ा। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये एक बहुत पुरानी कहावत हो गई है जिसका कि अर्थ भी अब पूरी तरह बदल गया है, क्योंकि जब खेलते कूदते हैं वो भी नवाब बन जाते हैं। तो हमारे सीएम राइज विद्यालय में हमारे विद्यालय जो कि क्रीड़ा अधिकारी हैं श्री नरेंद्र चौहान सर, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे भी यहाँ मंच पर आए। नरेंद्र चौहान सर प्लीज मंच पर आइए। इनके मार्गदर्शन में हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और ब्लॉक स्तर पर हमारे सीएम राइज विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ रिया शर्मा को, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर जूडो में सीएम राइज बदलावर का मिलकर अगर एक धुरी में प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैं पालकों से आज विशेष निवेदन ये करना चाहूंगा, ये विद्यालय आपसे है, आप हो तब ये विद्यालय है। तो आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप अपने पालकों, आप अपने आप को कमजोर न समझे। आप हर 7वें दिन 15वें दिन जब भी बदलाव का चक्कर लगे तो आप इस विद्यालय परिवार में आए, अपने बच्चों के शिक्षक से मिले। क्योंकि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये कथन हमेशा याद रखना कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो धारेगा। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हम समाज की वह पीढ़ी है, हम समाज का वह वर्ग है जिसमें हम सलाद केवल शादी समारोह में खाते हैं, हम नारियल पानी डेंगू होता है तब पीते हैं। हम वो लोग हैं कि हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अगर इसको सुधार करना है, हमें समाज की मुख्य धारा में मिलना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आज जो इंस्टाग्राम की दुनिया है, आज जो फेसबुक की दुनिया है, आज जो स्नैपचैट की दुनिया है, उस दुनिया से आपको अपने लाडलों को बचाना होगा। वरना यह एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो हर घर के कमरे में चल रहा है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को मोबाइल का प्रयोग बहुत कम करने दे। अगर करें तो आपकी उन पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद कुछ नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें कि आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं। आप अपने बच्चे से जरूर पूछें कि आपको पहले पीढ़ी में क्या पढ़ाया, दूसरे पीढ़ी में क्या पढ़ाया, आप किन मित्रों के साथ रह रहे हो, आप किन दोस्तों के साथ रह रहे हो। क्योंकि अगर दोस्त अच्छा होगा तो आपका बच्चा अच्छा होगा, अगर आपका पड़ोसी अच्छा होगा तो आपका बच्चा अच्छा होगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। मैं इसी बिंदु पर बार बार प्राण और पण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। तो आपका हमारा जो पालक शिक्षक और विद्यार्थियों का संबंध है, ये संबंध नहीं एक अनुबंध है, और अनुबंध है तो नियम भी होंगे, रूल्स भी होंगे। तो बस थोड़े से आगे प्रजापति में काफी कुछ नियम आपको समझा दिए थे, जो थोड़े बहुत बच गए हैं वो मैं साझा करती हूँ। कि सीएम राइज विद्यालय परिवार की पहली आपसे अपेक्षा है कि आप अपने विद्यालयों बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। अभी जो बच्चों ने इतना सफलता हासिल की है, क्या केवल शिक्षक, क्या केवल बच्चे इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाते यदि पालक साथ न देते? तो पालकों का भी समर्पण चाहिए। इसके लिए आप बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। और कितने पालक अपने बच्चों के लिए देखे, हाथ खड़े कीजिए। कितने पालकों ने देखा है ईमानदारी से? मैं यहाँ पर बैठे पिताओं से पूछना चाहती हूँ कि आपने ये देखा है, कभी चेक किया है? कितनी माताओं ने देखा है इसको? हाथ खड़े कीजिए, पूरा हाथ खड़ा करिए। ये वो डायरी है जो हम और आप, हमारा आप तक पहुंचने का जरिया है।
आप वादा कीजिए कि आप इसे नियमित रूप से चेक करेंगे। बच्चा जो कुछ भी पढ़ेगा वो उसमें लिखेगा और हमारी आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि आप इसे डेली साइन करके भेजें। हमें पता पड़ जाएगा कि हमने बच्चे को ये पढ़ाया और हम आश्वस्त हो जाएंगे हाँ हमारे पास। और आज जो हमारा 1 अप्रैल को है हमारा प्रवेश उत्सव है मध्य प्रदेश शासन की ओर से सभी स्कूल में आज मनाया जा रहा है। इस प्रवेश उत्सव में उपस्थित हमारे निवासी महोदय, हमारे प्राचार्य महोदय, हमारा सारे टीचर्स, हमारे पार्षद जी, इंजीनियर जी और यहाँ उपस्थित समस्त पाठकगण, समस्त स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। सर्वप्रथम उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने आज अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पर सम्मानित होकर देखा है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का सम्मान पाया है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे उसके अनुशासन का हो, चाहे उसके पढ़ाई में आए परसेंटेज का हो, चाहे उसके हर एक फील्ड का हो, सभी ने यहाँ पर सम्मान पाया है। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। यहाँ पर उपस्थित सभी पेरेंट्स जिन्होंने यहाँ पर अभी सभी को सुना, आपके बच्चों को आपने आपके सामने रूबरू होते हुए देखा, एक अलग ही एहसास होता है कि जब आपका बच्चा खड़ा होकर आपके सामने मंच से यहाँ तो सम्मान पा रहा होता है या आपके लिए कुछ वक्तव्य दे रहा होता है, तो जब एक श्रोतागण के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित होते हो और आप अपने बच्चे को सुनते हो तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती होगी, एक अलग ही अनुभव आपका लगा होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को? मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा कैसा लगा आपको कि जब आपके बच्चे आपके सामने उपस्थित होकर अपना जो है अपनी योग्यता का परिचय दे रहे थे, तो आपको बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये गौरव सभी पेरेंट्स को मिले, क्योंकि एक ये स्कूल जो है यहाँ CM राइज, जैसा कि अभी माननीय CM महोदय ने अभी इसका आज से नाम परिवर्तन करके इसको संदीपनी स्कूल के रूप में आगे जाना जाएगा। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ऐसे नाम से ये स्कूल जो है ऐसे नाम से जाना जाएगा कि जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करी थी और उसी की तर्ज पर इन स्कूल्स को माना जा रहा है कि ये उस प्रकार का एक आश्रम है जहाँ पर भगवान रूपी हमारे बच्चे जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं यहाँ के स्कूल के स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है आपने देखा होगा, मैं अभी पढ़ रहा था इस बोर्ड को, आप देखिए मतलब यहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है कि वो कितने वेल एजुकेटेड है, कितने प्रशिक्षित हैं, कितने अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी है वो हर चीज में। और ऐसे महारथी आपके बच्चों को यहाँ पर शिक्षित कर रहे हैं, मतलब ऐसे नेतृत्व करता है ये कि जिनका नेतृत्व इतना सकारात्मक है कि आपके बच्चे में कितने ही गुण आएंगे, कितनी ही चीजों को वो सीखेगा और कितना आगे बढ़ेगा। सभी ने अपना विजन रखा है, किसी को IAS बनना है, किसी को IPS बनना है, किसी को सब अपनी अपनी फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं, अभी से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ऐसी हमारी कामना थी, पर हम चाहते हैं कि एक क्लास के बच्चे का यहाँ पर प्रदान करें।